इसे कहते हैं बेटा सबसे यूनिक वे और सबसे प्यारा वे ऑफ मेंटेनिंग द करेंट अफेयर नोट्स। देखो तुम लोग जीके को लेकर डरते क्यों है? बी वेरी प्रैक्टिकल ना, बी वेरी ऑनेस्ट ना, क्योंकि तुम्हें याद करने का मन नहीं करता है। सिंपल इज दिस। बट क्या एक्चुअल में जीके को लेकर डरना चाहिए? देखो डरना नहीं है जीके को लेकर, और ज्यादा सोर्सेज के ऊपर भागना भी नहीं है, ट्रस्ट मी। डरोगे तो उसी का, समझ रहे हो, डर का ही तो फायदा उठाता है समाज, सोसाइटी हमेशा डर का फायदा उठाता है। Very good evening, everyone. This side Sanu, founder of Flames Clat, and today I am here to talk you about conquering the GK maze. That how to prepare for current affair notes, how to make notes. यार बहुत सारे कंफ्यूजन है ना? क्लैट के पूरे इंडस्ट्री में जीके का एक अलग से फोबिया है, एक अलग से डर है। इस डर का ही, जहां डर है वहां फायदा है, बेनिफिट है। डर का ही तो डरेगा लोग, तो लोग डिफरेंट सोर्सेस की तरफ भागेगा, लोग जीके को लेकर यहां से वहां जाएगा। बट क्या एक्चुअल में जीके को लेकर डरना चाहिए? देखो तुम लोग जीके को लेकर डरते क्यों है? बी वेरी प्रैक्टिकल ना, बी वेरी ऑनेस्ट ना, क्योंकि तुम्हें याद करने का मन नहीं करता है। सिंपल इज दिस। तुम्हारा मन नहीं करता है कि यार ऐसा लेकर बैठे हैं, अच्छा याद कर लिया मैं भूल गया, लाइक दिस। बिकॉज जीके क्या मांगता है? डिसाइडिंग पावर। जीके क्या मांगता है? मेमोरी का पावर, कि तुम्हें याद हो। और आज के टाइम में जेनजी को याद करना थोड़ी पसंद है। एज सिंपल इज दिस। जस्ट अ जोक, जस्ट किडिंग, डोंट वरी। करना पड़ता है, कंपटीशन में आए हैं तो बेटा याद तो करना पड़ेगा। बट कंसर्न ये है कि यार कैसे हो नहीं रहा है। मैंने जीके के मोर देन 5 तरह के सोर्सेस से पढ़ लिया। मैंने हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब के चैनल्स को लेकर यहाँ दौड़ा वहां दौड़ा। हर तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट कैंपेनिंग प्रोग्राम्स में गया जहां पर जीके को लेकर काफी ज्यादा क्लासेज हो रही हैं। स्कोर तब भी नहीं आ रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ लिया, स्कोर तब भी नहीं आ रहा है। जो लोग क्लैट क्वालिफाई कर लिए हैं, जिनका रैंक टॉप 10 में है, उनको भी मैसेज किया कि हाय भैया, हाय दीदी, कैन यू टेल मी आपके सोर्स क्या है। टॉपर्स के नोट्स को भी परचेज किया, टॉपर्स के नोट्स को भी देखा, और हमेशा कॉपी किया। लेकिन जब किसी आदमी से पूछता हूं तो उसका एक अलग ही टेक्निक निकल जाता है। तुम मेरे से पूछोगे तो मेरा अप्रोच अलग है, खुद से पूछोगे तुम्हारा अप्रोच अलग है, अपने पीयर से पूछोगे दे हैव देयर ओन अप्रोच, इंडिविजुअल अप्रोच है जीके का। तो भाई कोई एक ऐसा अप्रोच है क्या कि जो थोड़ा सा लेजी आदमी के लिए हो, आलसी आदमी जिसे जीके नहीं याद होता, जैसा बता दो, क्योंकि मैं तो वो हूं, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे लिए बता दो भाई। तो दैट समथिंग विच आई वाज थिंकिंग कि भाई ऐसा कुछ कर दिया जाए कि इन लोगों के लिए जो भाई हार्ड वर्किंग है, गुड। जो लेजी उनके लिए, जिनसे नहीं हो रहा उनके लिए, हमने कहा चलो उनके लिए कुछ कर दिया जाए कि उनका जीके का पूरा कंसर्न खत्म, डर ही निकाल दिया जाए। देखो डरना नहीं है जीके को लेकर, और ज्यादा सोर्सेज के ऊपर भागना भी नहीं है, ट्रस्ट में। डरोगे तो उसी का, समझ रहे हो, डर का ही तो फायदा उठाता है समाज, सोसाइटी हमेशा डर का फायदा उठाता है। जितना डरोगे उतना डरवाएगा, उतने कोर्सेज हैं उतनी तरक्की है, तुम इधर उधर इन्वेस्ट करते रह जाओगे। डरना नहीं है। जीके का मतलब सेल्फ स्टडी। जीके का मतलब सेल्फ स्टडी। जीके का मतलब कंसिस्टेंसी। और जीके का मतलब फन। और जीके का मतलब क्विज खेलना। खत्म। वेटेज बहुत ज्यादा है करंट अफेयर्स का, इग्नोर तो कर नहीं सकते। इग्नोर तो कर ही नहीं सकते भाई, इतना वेटेज है, 6 पैसेज आ रहा है, 20-32 क्वेश्चन है। पूरा का पूरा एनलेस बैंगलोर से लेकर एनएलयू जोधपुर आरएमएल लखनऊ तक का वेटेज रख लिया भाई ये। इग्नोर तो कर ही नहीं सकते हैं। तो चलो समझते हैं फिर क्या करना चाहिए जीके को लेकर। तो मैं जीके के जो समझता हूं कि टॉपिक्स को डिवाइड कर लेना चाहिए। पिछले 5 साल के क्लैड के अगर पेपर को हम रिव्यू करें, मेरे लिए यार कंसोर्टियम का लास्ट 5 ईयर पेपर इज लाइक गीता, लाइक कुरान, लाइक बाइबल। मेरे को वही समझ में आता है जो वो देते हैं, और मुझे लगता है कि वही एक मिरर इमेज है जिसके फॉर्म में तैयारी होनी चाहिए। बाकी हम लोग कोचिंग्स के हैं तो हम तो कूल है ही, कुछ ज्यादा ही देते हैं, है ना? बट ऐसा नहीं होना चाहिए ये है भाई। अगर तुम सोर्सेज को देखते हो कंसोर्टियम के, तो तुम्हें कुछ क्लासिफिकेशन से मिलता है कि वो लोग कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो फिर तुम्हें समझ में आता है कि उनका जो पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है वो होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। मतलब हमें ऐसे न्यूज़ पढ़ने हैं। सेकंड, आर्ट्स एंड कल्चर, हमें ये भी न्यूज़ पढ़ने हैं। थर्ड, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हमें ये भी न्यूज़ पढ़ने हैं।
फोर्थ, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, हमें ये भी न्यूज़ पढ़ने हैं। फिफ्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमें ये भी न्यूज़ पढ़ने हैं। और एनी रेलिवेंट मेन स्ट्रीम इवेंट, गवर्नमेंट के स्कीम हो गए, वेलफेयर स्कीम हो गए, कुछ नया हुआ, डिस्कवरी हुआ, वो सारी न्यूज़ भी पढ़ने हैं। यहीं पर टिप्स बता देता हूँ। इंटरनेशनल इवेंट्स का गूगल पर जाओ, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना किसी भी वेबसाइट से कि जनवरी मंथ इंटरनेशनल इवेंट पीडीएफ डाउनलोड कर लो, खत्म। हम पीडीएफ बाई पीडीएफ चलते हैं। आर्ट्स एंड कल्चर को पढ़ना पड़ेगा, हिस्टोरिकल इवेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा, साइंस टेक्नोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। बट अवार्ड्स का पीडीएफ डाउनलोड कर लो, अवार्ड्स का, है ना, अवार्ड्स का डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ अवार्ड्स। ठीक, जो जो चीज़ है ऑथर्स के बुक्स एंड रिसेंट चीज का, उसका डाउनलोड कर लो। डिफरेंट डिफरेंट समिट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समिट्स, समिट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर लो कहीं से भी गूगल से। उसके थीम को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, थीम को, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज तुमको मैं पहली साइड में बता रहा हूँ कहाँ से तुम्हें पढ़ना है। कुछ नहीं करना, ग्रुप डालना है, पीडीएफ लिखना है, पीडीएफ आ जाएगा तमाम वेबसाइट का, जो तुमको पसंद हो, जो सुंदर दिख रहा हो उसको कर लो। ज्यादा सोचोगे तो फंसोगे, सोचना ही नहीं है, बस डाउनलोड करना है, उसको हर दिन देखते रहना है, या जहां पढ़ रहे हो वहां पे लगा देना है बस। जो जो मेन मेन है क्लासिफिकेशन कर कर उसको तुमको बस देखते रहना है, अपने आप वो याद हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, वो अपने आप याद हो जाएगा। ये तो तुमको मैं एक ओवरव्यू दिया। अब चलते हैं मेन, कि न्यूज़पेपर सोर्स क्या है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, भाई टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ लो, जो आता है पढ़ो। बहुत बच्चे कहते हैं कि भैया सर, मेरे शहर में ना करंट न्यूज़पेपर नहीं मिलता है, 3 दिन बाद का मिलेगा, पास्ट का मिलेगा, एक दिन पिछले दिन का मिलेगा, मिलेगा, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सक्यूजेज नहीं, चैलेंजेज है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की बात करो। दूसरा, इन डेप्थ एनालिसिस करो, एडिटोरियल कंटेंट को पढ़ो, एडिटोरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पढ़ो। न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है उसको भी वीडियो बना दूंगा, कहाँ से करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर में ना स्पेसिफिक जगह है जहाँ से करंट अफेयर्स दिया रहता है, पूरा न्यूज़पेपर में नहीं दिया रहता है, कोई नहीं बोलता है। लेकिन जो एक्चुअल न्यूज़पेपर पढ़ा है ना बेटा, उसको पता होता है कि न्यूज़पेपर का सेगमेंट है कहाँ। पेपर में कुछ कुछ जगह पर ही होता है, तो वहीं तुम्हें करंट अफेयर्स मिलेगा, बाकी जगह कुछ नहीं मिलेगा, पॉलिटिक्स मिलेगा, पॉलिटिक्स थोड़ी पढ़ना है हमें, वही बताऊंगा मैं तुम्हें। थर्ड, रीड डेली, फोकस ऑन ओपिनियंस ना, ऑनलाइन एमएस वर्ड नेशनल इंटरनेशनल पेजेस एंड ऑल पे ध्यान दो, ओपिनियंस पर, एडिटोरियल्स पर, नेशनल इंटरनेशनल पेजेस, उस न्यूज़पेपर पे ध्यान दो जो चीज वो दिया गया है। मंथली कंपेनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स फ्लेम्स का है, क्लैट कॉटिल, क्लैट कॉटिल जो हमारा है फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल है। टेलीग्राम पर जाओ, फ्लेम्स क्लैट डाउनलोड करो, सर्च करो, सब्सक्राइब कर लो वहां पर। फाइल्स में जाओ, क्लैट कॉटिल इज द करंट अफेयर्स कंपेंडियम। जीके सी और शॉर्ट फ्लेम्स का इज ए करंट अफेयर्स प्रैक्टिस क्विज कंपेंडियम, 100 to 150 क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड एंड 1 वर्ड, वो करो। पीडी एक मैगजीन है, प्रति दर्पण, ये कर लो, अफेयर्स क्लाउड कर लो, कंपटीशन फोकस कर लो, कोई और दूसरे कोचिंग का मटेरियल्स ले लो, जो भी तुम्हारे सारे कोचिंग्स हैं सबके मटेरियल्स अच्छे हैं। जीके टुडे कर लो, कहीं से ही कर लो बेटा, बस 2 से 3 रखो, 2 तो बहुत अच्छा है अगर तुम इसको बार बार पढ़ रहे हो तो। और ज्यादा ज्यादा क्विजेस खेलो। अब कैसे स्टार्ट करो, मंथ बाई मंथ, जुलाई से स्टार्ट करो, अगस्त से स्टार्ट करो, अगस्त के बाद जुलाई, फिर जून, फिर मई, फिर अप्रैल, फिर मार्च, फिर फेब, फिर जनवरी, ऐसे पीछे से चलो। और एक महीने पर मोटा मोटी 7 से 10 दिन टाइम दो, 7 to 10 डेज। स्टार्टिंग के 3 डेज रिसोर्सेज कलेक्ट करने में, कंपाइल करने में, जैसा ये टॉपिक कर लिए। अगर तुम नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाओ, मैं बताऊंगा आगे। या तो एमएस वर्ड का यूज करते हो तो एमएस वर्ड का यूज करो, बट ये सोर्स है। फिर सप्लीमेंट्री डेली नोट्स को, कोई टॉपिक मिस ना हो। सब टॉपिक्स नहीं करने हैं, सारे टॉपिक्स नहीं करने होते हैं, जो करने होते हैं वही करने होते हैं जो कि एक्चुअल में आता है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, बार बार एनालाइज करोगे, जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया उसी से आया। ऑनलाइन क्विजेज एंड वेबसाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। टेलीग्राम पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भाई अपना फ्लेम्स क्लैट कराता है 10 बजे रात को, जीके क्विजेज, उसको पार्टिसिपेट करो। जीके सी और शॉर्ट करो फ्लेम्स का, या किसी और कोचिंग का भाई, फ्लेम्स छोड़ो ना, किसी और का भी करो, बस तुम मेहनत तो करो। जीके टुडे का क्विज खेलो, अड्डा 247 का क्विज खेलो, अफेयर्स क्लाउड का क्विज खेलो, ये सब ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट है। क्विजेस खेलो, मंथ बाय मंथ खेलना, अभी टाइम है मंथ, जिस मंथ का तुम याद कर रहे हो, जिस मंथ का तुम कंपाइल कर रहे हो, उसी का क्विज होना चाहिए। और फिर प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, और अपने नॉलेज को टेस्ट करो। रिवीजन इज द की, जीके में एक ही चीज की है, रिवीजन 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 इज द की। आगे बढ़ते हैं कि भाई हम नोट्स कैसे बनाना है, तो 3 तरह के नोट्स बनाने हैं, 3 डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर। एमएस वर्ड का भी यूज कर सकते हो, पेन पेपर कर सकते हो। पहला नोट्स होता है द फाउंडेशन नोट्स,
ये होता है डेली जो न्यूज़पेपर से, जो तुमको न्यूज़पेपर के टॉपिक्स मिल गए, उसको तुम एक डायरी में डेट वाइज लिख लो, बुलेट पॉइंट, कंसाइज एकदम, थोड़ा कि अच्छा ये था ये था ये था, ताकि ये टॉपिक तुमको समझ में आए कि अच्छा ये टॉपिक आज का इंपॉर्टेंट था। उसी के ऊपर यूट्यूब पे लेक्चर आएगा तो तुम्हें रिकॉल रहेगा कि हाँ ये टॉपिक था इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर बात चल रही है। सेकंड, जो कंटिन्यूअस टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है न्यूज में बार बार, उसके ऊपर ध्यान देना है। सेकंड, मंथली नोट द कंसोलिडेशन। अब तुम कलेक्ट कर रहे हो मंथली कंपेंडियम को, तो तुमको डिराइव फ्रॉम द मंथली कंपेंडियम्स ए मोर डिटेल टॉपिक वाइज कंपैरिजन द मंथ कैन बी डिजिटल और हैंड रिटन, इंक्लूड फ्लो चार्ट, डायग्राम। फ्लो चार्ट जो मैं तुमको पीडीएफ का, फ्लो चार्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फ्लो चार्ट बनाओ, ये हुआ, मंथली में क्या चीजें हुआ, टॉपिक्स लिखो, टॉपिक के बाद उसका एक्चुअल केस नेम क्या था, अगर मान लो राम राम मंदिर पर है चीजें, तो रिसेंट कोई न्यूज है, इंटरनेशनल का कोई न्यूज चल रहा है, टैरिफ का न्यूज है, तो क्यों हुआ, जिसके पहले कब हुआ, किसने लगाया, कौन से कंट्री के बीच में है, समिट से, समिट का थीम क्या था, लोकेशन क्या था, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कौन सा कंट्री के प्रेसिडेंट है, उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसका प्रेसिडेंट कौन है, लास्ट टाइम कहाँ हुआ था, आने वाला समिट कब होने वाला है, इवेंट के बारे में है, अगर ऑस्कर है, अगर मान लो कोई इवेंट हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है, लास्ट टाइम कहाँ हुआ था, आगे कहाँ होने वाला है, उसकी क्या थीम है। दैट्स हाउ यू हैव टू मेक ए मंथली कंपेंडियम। और हर टॉपिक के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, ताकि आने वाले टाइम में जब कुछ भी उसमें अपडेट हो तो अपडेट को फिल करते जाओ। तीसरा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, द हैंडी चीट सीट्स, जो लास्ट टाइम पर तुम्हें काम आएगा। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अभी तुम सब नोट्स बनाते जाओगे ना, नोट्स बनाते जा रहे हो, लास्ट में नोट्स ऐसा हो गया, पढ़ ही नहीं पाओगे, अक्टूबर नवंबर के महीने में डरोगे। इसी को बनाना है अच्छे से। जब तुमने मंथली नोट्स बना लिया, और जब तुम डेली डायरी में नोट्स लिख रहे हो, उसके जो तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको तुमको इसमें डालना है, रिवीजन वाले टॉपिक में। उस टॉपिक का बस नाम लिखना है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्या उसका मेजर करंट कॉन्टेक्स्ट है, क्या हिस्ट्री है, एक लाइन में, बस खत्म, 5 से 6 लाइन में वो टॉपिक खत्म, लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन के लिए। और इसको बहुत ध्यान से बनाना, कंपाइल करना है। सेकंड, कलेक्शन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्ट। जैसे कि मान लो, अगर तुमने समिट्स के बारे में बात किया, तो तुम्हारा समिट्स का एक अलग से ही पेज होना चाहिए, कॉपी में या एमएस वर्ड में, व्हाट्सएवर। समिट्स का एक अलग से ही कॉपी होना चाहिए, जहां पर जैसे जैसे समिट्स होते जाएंगे, वैसे वैसे तुम लिखते जाओगे। अगर तुम्हारा कोई थीम पर है, तो जैसे जैसे थीम होते जाएगा तुम वहां पर लिखते जाओ। कोई तुम्हारा अवार्ड्स पर है, जैसे जैसे होते जाएगा वैसे वैसे लिखते जाओगे। कोई इन्वेंशन पर है, जैसे जैसे होते जाएगा वैसे वैसे लिखते जाओ। कलेक्शन इसी को कहते हैं, लास्ट टाइम के लिए। ठीक। फ्लैश कार्ड, माइंड मैप्स और डेडिकेटेड इजी टू रीड। फ्लैश कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुमको मैंने बताया। और क्विजेस खेलो दोस्तों के साथ बैठकर, मंथ वाइज क्विजेस खेलो, जितना क्विज खेलोगे उतना जीके पे पकड़ बनेगा, कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं है। जीके का आकर थ्योरी पढ़ रहे हो, बस सुन रहे हो, लेक्चर से काम नहीं करेगा, जीके कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करता है, उससे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। जीके खुद से करने की चीज होती है, खुद से। एक ऐसा सेक्शन इसके लिए तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, किसी भी की भी जरूरत नहीं है। तुम सेल्फ सफिशिएंट हो, अगर तुम्हें करना आ रहा है, तो नहीं आना है तो भाई तुम्हें बहुतों की जरूरत पड़ जाएगी। बट सीखो, जैसे बता रहा हूँ, ये तुम्हारा बेस्ट वे है। बस तुम्हें फ्लैश कार्ड बनाने हैं, बहुत दिक्कत है, चार्ट पेपर को प्रिंट कराओ, अपने सेटर के सामने चिपका दो, बस देखते जाओ हर दिन, बहुत इनफ है। और क्विजेज खेलो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। और क्विज खेलने के बाद जिस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो, उस क्वेश्चन के बारे में सर्च करो कि तुम्हारे नोट्स में उसके बारे में मेंशन नहीं था क्या। अगर नहीं मेंशन था, उसके बारे में सर्च करो ऑनलाइन जाकर, फिर उसको नोट्स में लिखो और फिर याद करो। और बार बार गलतियां मिस्टेक मत करो। तो एक्शन प्लान क्या है, पहला, नोट्स मेंटेन क्रिस्प डेली नोट्स, रिकलेक्ट, वो नोट को रिकलेक्ट करो, देन स्कोर ए स्ट्रॉन्ग जीके इक्वल टू हाई क्लैट रैंक स्मार्ट प्रेस बूस्ट। यस, जितना अच्छा तुम जीके में स्कोर करोगे, ये तुम्हारा रैंक बनाएगा। जीके और मैथ्स सेक्शन तुम्हारे रैंक बनाते हैं। तो 3R है बेटा, रिवाइज, रिंस एंड रिपीट। These are the 3R. Having sources and compiling note is a good start, but the real challenge is remembering all that information. True. याद करना ही तो प्रॉब्लम है, तभी तो तुम इधर उधर घूम रहे हो। तो याद करना क्या है, क्विज खेलना स्टार्ट कर दो, तुम्हें याद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे दिमाग में सेट रहेगा। बस क्विज खेलो, बस क्विजेस खेलो, काम आएगा। फिर क्या है, द सॉल्यूशन नॉट जस्ट पैसिव रीडिंग इज एक्टिव रिकॉल, द बेस्ट वे दैट्स थ्रू द रेगुलर सेल्फ टेस्टिंग। आ गया सेल्फ टेस्टिंग बेटा, क्विज की बात कर दिया गया। द सॉल्यूशन इज द प्रैक्टिस टू क्विजेस रिपीटेडली। द मोर यू विल रिपीट द क्विज, द मोर यू विल इज द पेपर। इसके अलावा तुम्हें नया कुछ नहीं करना है, नथिंग, यू आर गोइंग टू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर दिस सेक्शन, राइट। क्लियर यहां तक। हाउ टू प्रिपेयर मंथली नोट्स, मैंने तुमको बता दिया कैसे मंथली नोट्स बनाना है। तुमको मैं वापस से रिपीट भी कर देता हूँ कि मंथली नोट्स में कंपेंडियम लिए,
अगर तुम्हारे पास फिजिकल फॉर्मेट में है तो फिर नोट की जरूरत ही नहीं है, बस अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, बस अंडरलाइन करो और हाईलाइट करो। अदरवाइज क्या करो, पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट को कॉपी में लिखो। मान लो टैरिफ के बारे में बात हुआ, उसके बारे में किस कंट्री ने लगाया, उसका प्रेसिडेंट कौन है, इसके पहले हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, लॉ क्या कहता है, हिस्ट्री क्या है, और इसका इफेक्ट क्या है। जो छोटे मोटे डेटा है, कितना परसेंट टैरिफ लग रहा है, किस किस गुड्स पे लग रहा है, इंपोर्ट पर है, एक्सपोर्ट पर है, क्या है, बस खत्म। जस्ट ट्राई टू नोट डाउन इनटू दिस वे। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस पार्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? लास्ट में चिट्ठी सीट कैसे बनाना है मैंने तुमको बता दिया पहले भी, कि तुम्हें ऐसे अलग अलग कॉपी में एक पूरा का पूरा सीट बनाना है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ समिट्स के ऊपर बात हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ थीम के ऊपर बात हो, और उसको फिल करते जाना, जैसे जैसे तुमको मिलते जाएगा वैसे वैसे वहां पर लिखते जाना। जहां तक अभी तक मिल गया ठीक है, अगस्त में मिलेगा, सितंबर में मिलेगा, अक्टूबर में, नवंबर में मिलेगा, वहां पर ऐसे 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 फिल करते जाना। एक टाइम जब नवंबर हो जाएगा तो तुम्हारे पास पूरा का पूरा सबमिट का एक ही जगह पर सारी चीजें हैं। इसे कहते हैं बेटा सबसे यूनिक वे और सबसे प्यारा वे ऑफ मेंटेनिंग द करेंट अफेयर नोट्स। पसंद आए तो बताओ, कमेंट्स करो, कोई और कंसर्न है तो। स्माइल करते रहो, तैयारी करो, डरो मत। डर का ही फायदा उठता है बेटा। मेहनत करो, ये सेल्फ स्टडी की चीज़ है जीके, हर का अपना इंडिविजुअल अप्रोच है, तुम्हारा भी अपना होना चाहिए। रास्ते सबके अलग अलग हैं, मंजिल सेम है। मेहनत करो, टेक केयर, ख्याल रखो, और भी इंपॉर्टेंट अपडेट सब मैं आऊँगा। टेक केयर।